हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आगे आप सब बने रहिए और ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप सब सिलाई में अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जो भी हाउसवाइफ घर बैठे हैं और सिलाई का काम जानते हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कैसे करें, तो वो आज आप सभी के साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप सभी को पता चल सके कि मैं किस तरीके से पैसे कमा सकती हूँ, और वो भी वेस्ट से वेस्ट सामान से, और थोड़ा सा अपना ट्रिक लगा करके, जिससे कि मैं अच्छे खासे रुपए अर्न कर लेती हूँ। सिलाई का काम ऐसा है कि हर टाइम आपके पास सिलाई की काम नहीं रहती है। कभी जैसे शादी फंक्शन हुआ, कोई रिचुअल्स आ गए तो आपके पास ज़्यादा कपड़े रहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डाउन ही चलता है। तो उस टाइम पे आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तो आगे बने रहिए और बहुत कुछ शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि जब भी गले की पट्टी यानी कि पाइपिंग बोलो या तुरपाई पट्टी बोलो, वो जो लगाते हो तो आप सभी के गले में क्यों दिक्कत आती है। एक गायत्री दीदी है, वो बार बार पूछ रही थी कि उसके पीछे के गले में यानी कि झोल आता है, तो गला आगे हो या पीछे, राउंड शेप जहाँ रहता है वहीं ही प्रॉब्लम आती है। ये तो हालांकि फ्रंट में है, डबल कटोरी यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये मैं बैक में डिजाइन वाला डाल रही हूँ, तो बैक में मैं लेस सब लगाई हूँ, तो इस वजह से राउंड शेप में मैं पूरा यहाँ से वहाँ तक डायरेक्ट पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, जस्ट आगे के गले में हमें लगाना है। इसी वजह से मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो वो दिक्कत क्यों आती है वो मैं बताती हूँ। अभी मैं दो तरीके से गले की पट्टी कट करती हूँ और दिखाती हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक मैं ये सीधी पट्टी कट कर ली, अब दिखाती हूँ मैं आप सभी को कि अगर हमें गले में झोल नहीं चाहिए तो सही कैसे करें। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से उरेब पट्टी कट कर लेनी है, 1 इंच 1.5 इंच, आप जितना में कंफर्टेबल हो पाते हो, जितना में बना पाते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेना है। एक में बन जाए तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे 2-3, जितना आपको अगर पूरा राउंड में लगाना है तो ज़्यादा पट्टी कट करना पड़ेगा। हम तो यहाँ पर एक ही में लगा लेंगे और ये लंबा है, इससे हो जाएगा। तो अब हम दिखाते हैं इसका मेन कारण। अगर इसको खींचोगे तो ये सीधा का सीधा ही रहेगा, ये खिंचाएगा नहीं। और अगर हम ये उरेब पट्टी को खींचते हैं तो ये स्टेजुअल हो जाता है, ताकि ये जैसे ये राउंड शेप में है, अगर हम इसको लगाएंगे तो ये खड़ी की खड़ी रह जाएगी, और ये जो राउंड शेप में है, राउंड गला नहीं बनेगा, ये सीधा हो जाएगा। इसी जगह पर अगर हम ये पट्टी लगाते हैं तो इसको लगा करके दिखाते हैं, जिस तरीके से ये राउंड है सेम उसी प्रोसेस से ये घूम जाएगा। तो मेन है यही पट्टी लगाने का तरीका, और पट्टी उड़ेब पट्टी लगाइएगा तो गला अच्छा बन करके दिखेगा। तो हम लगा करके दिखाते हैं कि हम किस तरीके से लगाते हैं। और अगर ये मेरा पट्टी लगाने का तरीका अगर आपको पसंद आया होगा गायत्री दी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मैं पर्सनली आपके लिए बता रही हूँ, लेट थोड़ा सा हो गया, आप 2-3 रोज़ पहले ही पूछे थे, पर काम की उलझन में मैं बता नहीं पाई थी। तो अब हम यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे, और एक पैर की सिलाई यानी कि जितना दूरी पर ये चाँप रहेगा, चाँप तक ही हम सिलाई लगाते हैं। तो इस तरीके से हम शुरुआत में भी गांठ लगा दिए हैं और लास्ट में भी हम गांठ लगाएंगे। तो सिलाई लगाते हैं पहले। यहाँ तक आ गए हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको कट करेंगे। ना ही हम ऊपर वाले पट्टी को खींचा तानी किए हैं, ना ही नीचे वाले भाग को बस नॉर्मली हम कपड़ा रखते गए और सिलाई लगाते गए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये इधर ही रहता है, बस इस पट्टी को ऐसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। आपकी ये पट्टी जितनी पतली तैयार होगी उतना ही ब्लाउज अच्छा लगेगा, फिनिशिंग आएगा ब्लाउज में। तो हम कुछ इस तरीके से पहले हम सिलाई लगाते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखता है उसको हम कट कर देते हैं। तो चलिए पहले मैं सिलाई लगाती हूँ। इसी प्रोसेस से हम पूरे गले की पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हो गया। अब इसको हम पलट लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको कट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे करके कट कीजिएगा। जो बना रहे हैं ब्लाउज, जो बहुत दिनों से बना रहे हैं, उसको तो आइडिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको नहीं पता है उसके लिए हम ये शेयर कर रहे हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने पट्टी तैयार कर ली है। अब यहीं पे आप देख सकते हो ये जिस तरीके से राउंड शेप में कटा हुआ था गला, सेम उसी प्रोसेस में ये लग गया है। अब जब हम इसमें काम करेंगे तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और हम तुरपाई हाथ का सिलाई लगा देंगे, यानी कि हाथ से जो हम हेम बोलते हैं, तुरपाई बोलते हैं, हाथ का काम बोलते हैं। तो देख सकते हो इस तरीके से आपका गला अभी ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग लग रहा है। जिस तरीके से राउंड शेप में ये कटा हुआ है उस प्रोसेस में आ गया है। अगर हम सीधी पट्टी लगाते तो ये गले स्ट्रेट हो जाता और गला अच्छा नहीं दिखता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये टिप्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और आगे मैं बहुत ही प्रोसेस बताती हूँ, आप सब बने रहिए वीडियो में। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ सिलाई के कुछ टिप्स और तरीके बताती हूँ, ताकि आप सभी जो हाउसवाइफ दिन के 100 रुपये कमाते हैं तो आप इस तरीके से काम करके आप दिन के 500 से 1000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और डिपेंड पड़ता है कि आपके एरिया में चार्ज किस तरीके से उसके ऊपर पड़ता है। तो मैं दिखाती हूँ और बताती भी हूँ आप सभी के साथ। यहाँ पे 3 से 4 ब्लाउज डिजाइन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन से ऐसे सिक्योर करके आप सभी को दिखा रही हूँ। फ्रंट से सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बैक इसका डिजाइन वाला है। ये जब बैक में ऐसे बैठेगा ये पूरा फिट, ये फिक्स हो जाएगा डोरी, तो कुछ अच्छा लगेगा इस तरीके से। ये देख सकते हो इसका बैक नेक डिजाइन इस तरीके से है। और स्लीव्स पर मैं इस तरीके से बनाई हूँ, देख सकते हो। मैं इसमें हाथ डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देख सकते हो ये पूरा यहाँ तक स्लीव्स पर आएगा, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया एक यानी कि ब्लाउज डिजाइन। तो मैं ये बताना चाह रही थी आप सभी को कि जब आप सब यानी कि जो शुरुआत कर रहे हैं, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है, सिलाई कर रहे हैं, तो आप अगर सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो आप कुछ ट्राई नया करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास फ़ोन है तो ही आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो जब देख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, हर जगह नया नया ब्लाउज डिज़ाइन सब ट्रेंड करते रहता है। तो वहाँ से आप सब पता करते रहिए कि कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे चल रहा है। और अगर आप ट्रेंडिंग डिज़ाइन सब पे काम करते हैं, ट्रेंडिंग जो भी चल रहा है ब्लाउज डिज़ाइन सब बनाते हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है कस्टमर आएंगे। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप सभी को। इसका बैक कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो। अभी इस पर काम है और करना बाकी, और हाथ का प्रेस लगाना है। कॉटन फैब्रिक है इसीलिए यानी कि तुरंत बना करके तैयार ही किए हैं। कल लाइव में आप सभी के साथ जुड़ करके बनाई हूँ। और स्लीव्स पर मैं कुछ इस तरीके से कट वर्क डाली हूँ, यहाँ पे 2 टसल्स बना करके दिए हैं। तो अगर आप सिंपल बना रहे हो, सिंपल का चार्ज मान लीजिए आपको 50 रुपये मिल रहा है। उस पर अगर आप डिज़ाइन डाल दिए तो जिस तरीके का डिज़ाइन डाल रहे हैं और आपके एरिया में जिस तरीके से चार्ज मिल रहा है, तो उस तरीके से आप अपना चार्ज बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट हुआ जो यानी कि सिंपल बना रहे थे, डिज़ाइन डाले तो उसका चार्ज मिला। उसके बाद आप ये लेस रखना स्टार्ट कर दीजिए। जब लेस खुद से रखिएगा तो ये लेस 5 रुपये 4 रुपये मीटर आता है। और यानी कि इसको आप 2 गुना रेट में बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। मेरे इधर 5 रुपये में ये मिलता है, 10 रुपये में मैं सेल करती हूँ यानी। और एक ब्लाउज में 2 मीटर लगता है यानी कि 20 रुपये। तो 20 में से मेरा 10 का खर्च लगा और 10 हम इनकम कर लिए। तो जब आप सिलाई का काम करते हैं तो कुछ इस तरीके से काम कीजिए ताकि आपका भी बेनिफिट होता रहे। ऐसा नहीं कि सिंपल बना रहे हैं तो सिंपल अटके हुए हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। अभी इसमें फिनिशिंग करना बाकी है, इस वजह से थोड़ा सा। और यहाँ पे हम सेफ्टी पिन से सिर्फ अटैच कर दिए हैं, हाथ का काम करना बाकी है। तो ये 2 डिज़ाइन दिखाए, अब तीसरा डिज़ाइन हम आप सभी को दिखाते हैं। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहिए ताकि आपका कस्टमर बने रहे। और जब नया बना करके देते हो तो एक को देख करके दूसरा कस्टमर खुद से आते हैं कि आज कुछ इसने नया बनाया है, चलिए हम भी बनवाते हैं। इसमें तो मैं हाथ का काम कर ली हूँ, दिखाती हूँ। ये भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है
और मैं जब भी डिज़ाइन बनाती हूँ तो स्लीव्स बैक हर जगह डिज़ाइन डालती हूँ। और इसका मुझे 150 रुपये चार्ज मिलता है एक ब्लाउज का, यानी सिलाई करने का। तो चलिए मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और आगे एक और ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आप सब पैसे कमा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए। तो ये देख सकते हैं इस ब्लाउज का बैक नेक कुछ इस तरीके से है। मैं नज़दीक से आप सभी को दिखा रही हूँ। और स्लीव्स पर मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दी हूँ, यहाँ से यहाँ तक फ्रिल और लेस अटैच की हूँ। तो यहाँ इसमें मैं फ्रंट में 2 डबल कटोरी ब्लाउज जो होता है वो बनाई हूँ, बैक में डिज़ाइन दी हूँ, स्लीव्स में भी डिज़ाइन। तो ये 2 ब्लाउज एक ही कस्टमर के हैं। इससे पहले जो मैं ये ब्लू कलर का दिखाई हूँ तो दोनों, तो यानी कि मुझे 300 रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप सब ऐसे ही काम करना चाहते हो, रुपए कमाना चाहते हो, तो ऐसे तो पीस भी खरीद सकते हो, लेकिन मैं पीस कभी खरीद करके बनाती नहीं हूँ। ये देख सकते हो एक कट पीस का मैं कुछ इस तरीके से ब्लाउज में डिज़ाइन डाल करके बनाई हूँ। ये स्लीव्स भी नेट का बनाई हूँ, जो नेट मेरे पास वेस्ट रहता है उसका मैं बनाई हूँ। और इसमें मैं प्रॉपर कुछ भी नहीं लगाई हूँ, सिर्फ मेरा यहाँ पे मेहनत लगा है। ये सब वेस्ट सामान से ही बनाई हूँ। ये नेट का भी यानी कि सूट वाला जो कपड़ा सूट सब बनाते हैं तो उसमें से बच जाता है। ये सब ब्लाउज में से जो बचता है उससे बनाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाई हूँ और ये मेरा 150 रुपये में सेल हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के बना करके मैं 150 रुपये में सेल कर दूँगी। तो इसी तरीके से आप सिलाई के साथ साथ बहुत सारे तरीके से पैसे कमा सकते हैं, बस तरीका आपको आना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बहुत सारे आइडिया देते रहती हूँ ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।